जब बढ़ती थी, दर्द जब बढ़ता था, इन्हें सांस नहीं आता था और इनकी ये साइड सूज जाती थी, सांस नहीं आता था। लेकिन क्या ये गए नहीं होंगे इलाज कराने? क्या ये बाबाओं के पास नहीं है? कहाँ नहीं गए होंगे? हर जगह गए होंगे। लेकिन वो आज थोड़ी सी ठीक कर दी, कल फिर कोई समस्या। लेकिन जब ये परमेश्वर के पास आए, आज एक हफ्ता हो गया, ये कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अच्छे से सांस आ रहा है। इनकी नाक की हड्डी बढ़ने के कारण दर्द पीड़ा होती थी, सांस भी नहीं आता था, ऑपरेशन फेलियर रहा और बहुत सारी चीजें इन्होंने की होंगी, वो फेलियर रही। लेकिन जब ये प्रभु की हजूरी में आए, ये पूरी तरह चंगे हो गए, पूरी तरह छुड़ाए गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर की चंगाई स्थिर है। स्थिर का मतलब वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमारे परमेश्वर का छुड़ाया जाना वो हमेशा का है। हमारे परमेश्वर का इलाज क्या हुआ वो हमेशा का है। हमारे परमेश्वर का बढ़ाया जाना वो हमेशा का है। और बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, मेडिसिन है, बहुत कुछ है, लेकिन वो टेम्परेरी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का किया हुआ कार्य कभी भी टेम्परेरी नहीं होगा। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। और उसने फिरौन को कहा, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। मूसा कहता है, फिरौन, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे, जंगल में जाकर मेरी आराधना करे। क्यों परमेश्वर आपको चंगा करता है? हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? अगर मेरे साथ है तो हाथ उठा के बोलो हालेलुया, जोर वाला हालेलुया। आप जानते हैं आपको परमेश्वर अंधेरे में से निकाल के क्यों लाया? क्यों परमेश्वर ने आपको चंगा किया? क्यों परमेश्वर ने आपको छुड़ाया? कि आप जाके उन लोगों के बीच में, जो लोग अंधेरे में, उनके बीच में उस लाइट को लेके जाए। जो चंगाई परमेश्वर ने आपको दी है, उन बीमार लोगों के पास लेके जाओ कि मेरे को चंगा किया है, वो परमेश्वर तुम्हें भी चंगा कर सकता है। उन लोगों के पास जो दुख में, पीड़ा में, दर्द में तड़प रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। उन लोगों के पास जाओ, उनके दर्द बढ़ाओ, उनके दुख दर्द बढ़ाओ, उनको शांति दो, उन्हें संतावना दो, उन्हें परमेश्वर का वचन बताओ। वो छूटेंगे, वो धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरी उससे बात हो रही थी। वो मुझे पता क्या बोलती हैं? पाजी, मैं कभी उस इंसान को नहीं भूल सकती, मेरा दिल उसे दुआ देता है। कह रही मैं पेट से भूखी थी, मेरे बच्चे नहीं थे, और जिस दिन उसने आके मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और मैं परमेश्वर की हजूरी में आई, आज मेरे बेड़े में खुशियां खेलती हैं। आज मेरे बेड़े में मेरे 3-3 बच्चे खेलते हैं, 2 बेटे और 1 बेटियां आज चलते हैं, कूदते हैं। कहती मैं याद करती हूँ उस भाई को जिसने आके मुझे बताया, उसने उसे आशीर्वाद दिया, उसके भूखे पेट ने उसे आशीर्वाद दिया। जब आप लोग जाके परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की खुशखबरी, परमेश्वर का वचन दुखी, बीमार, लाचार, परेशान लोगों को सुनाते हो, उनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देती है जब वो चंगे होते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जब ये चंगाई देता है, ये स्थिर चंगाई देता है। जब ये कैंसर को गायब करता है तो जड़ से खत्म कर देता है। एक बहन का मुझे फोन आता दिल्ली से, मैंने कभी उसे नहीं देखा, उसने कभी मुझे नहीं देखा। हमारा YouTube चैनल चलता है, इसके ऊपर वो एक दिन फोन पे देख रही थी कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। उस पर नंबर हमारा लिखा हुआ था, उसने मुझे कॉल किया और मुझे बोलती है वो कि भैया मेरे शरीर में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खराब ना हो। बोल रही किडनी खराब है, गुर्दे खराब है, फेफड़े खराब है, जो कुछ अंदर चलता हो सब। बोली मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरी नाड़े ब्लॉक है, मुझे दिखाई कम देता है, मैं सिर्फ मंजे पे पड़ी हूँ, बेड पे पड़ी हूँ। तो मैंने कहा बहन आपको हमारे बारे में किसने बताया? बोले मैंने आपको YouTube पर देखा, तो मैंने आपका नंबर लगाया, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसके लिए हमने प्रार्थना की और वो अपने मंजे से उठ खड़ी हुई, अपने घर का कार्य करने लगी। दूसरे दिन फिर फोन आता है। मैंने कहा बहन आप पहले मुझे ये बताओ, प्रार्थना हुई उसके बाद आप कैसे हो? कह रही भैया मैं बेड पे लेटी थी, मैं मंजे पे पड़ी थी, मैंने उठ के नहीं देखा था। पिछले 13-14 सालों से मैं मंजे पे पड़ी हूँ, बेड पे पड़ी हूँ, और जब से प्रार्थना हुई है मैं उठ के अपने घर का कार्य कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये कैसे हो रहा है? मैं नहीं जानता उन्हें, वो मुझे नहीं जानते, पर परमेश्वर उन्हें जानता है। परमेश्वर ने अपना संदेश भेजा इस फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उनके पास संदेश गया, उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना कराई, और एक मंजे पे पई हुई बुढ़ी और तुलना की डेली प्रार्थना कराने लगी। वो डेली प्रार्थना कराने लगी। बोली मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। और परमेश्वर कहता है थके मांदे भारे दबे मेरे कोड़ाओ में तुम आराम देगा। डॉक्टर कह रहा है ओदा कोई भी
इनसाइड ऑर्गन्स कार्य नहीं कर रहा, उसके अंदर की जितनी भी मशीनरी है कार्य नहीं कर रही, वो चल नहीं रही, वो मंचे पे पड़ी है, लेकिन यीशु की सामर्थ जाती है। ये आत्मा जो बोलता है उजाला हो जाए, चानन हो जाए, चानन हो जाता है, वो बोलता आत्मा और लोगों की किडनियां काम करनी शुरू कर देती हैं, उनके फेफड़े, उनकी नाड़ें कार्य करना शुरू कर देती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियों में बल आ जाता है, वो उठ के काम करना शुरू कर देती हैं। ये अद्भुत परमेश्वर है, ये अद्भुत परमेश्वर है। आप जानते हो औषधि किसने बनाई? औषधि क्या होती है? मेडिसिन किसने बनाई, कैसे बनाई? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, शुरू उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति से हम निर्गमन में आते हैं, जब हम कूच की किताब में आते हैं तो वहां था जब इस्राएली लोगों को मूसा निकाल कर जंगल में लेके आया तो वहां पे उन्हें प्यास लगी और उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे किनारे चल रहे थे, मिस्र से निकल के वो समुद्र के किनारे किनारे कनान की तरफ बढ़ रहे थे और समुद्र का पानी खारा था, वो पीने लायक नहीं था और उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू करा और मूसा कहते, मूसा तू हमें मिस्र से मारने के लिए यहाँ ले आया, अब हम प्यासे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। मूसा ने प्रभु को देखा, प्रभु कहता ये बूटी उखाड़। उसने बूटी उखाड़ी, बोला से जल में डाल, पानी में डाल, और उसने बूटी पानी में डाली और पानी मीठा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि उन दिनों के अंदर किसी को फोड़ों से पूरा शरीर में एलर्जी हो गई, फोड़े हो गए, चर्म रोग हो गया, उसको चमड़ी रोग हो गया, और एक बूटी के पत्ते लिए और पत्तों को मसल के उन जख्मों के ऊपर लगाया और वो चंगी हो गई। ये बुद्धि किसने दी? ये मेडिसिन किसने बनवाई? ये स्वयं परमेश्वर ने बनवाई। लेकिन मेरे प्रियो, ये कार्य कब करती है? ये काम कब करती है? जब जाके उसे कोई देता है। अगर आज किसी को जाके आप बताओगे प्रभु के बारे में, कोई बेड में पड़ा है, कोई मंजी में पड़ा है, कोई दुख में, कोई परेशानी में, आप जाकर उसे बताओगे तो आप उसके लिए वैद्य ठहरोगे, आप उसके लिए डॉक्टर ठहरोगे, आप उसके लिए आशीषित बंदा ठहरोगे, आप एक ब्लेसमैन ठहरोगे उसके लिए, जिसको आपने जाकर शांति बांटी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कितनी बहनें गई थी पर्चे बांटने के लिए? देखो हमारी बहुत सारी बहनें गई थी पर्चे बांटने के लिए। गुड, वेरी गुड। जब ये लोग गए तो हमें कॉल आया, हम परेशानी में, तो आप लोग उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बन गए, आप उनके लिए आशीष का कारण बन गए। आज वो छूटेंगे, आज वो छुड़ाए जाएंगे, आज वो चंगे होंगे, आशीष आपको मिलेगी। कितने भाई गए थे हमारे पर्चों के लिए? गुड, वेरी गुड। देखिए इतने सारे ये गए थे। अब जब ये गए तो हमें कॉल आया, बोलते हैं हम मुश्किल में, आप उनके लिए डॉक्टर ठहरे, आप उनके लिए आशीष का कारण ठहरे, आप उनके लिए शांति का कारण ठहरे। जब वो छुड़ाए जाएंगे, जब वो आजाद होंगे, वो कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, उनका दिल आपको दुआएं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे किसी ने ना बताया होता तो शायद मैं भी मर गया होता। मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु ने कराया, मैं चंगा हो गया, मैं हील हो गया। और 10 साल बाद मैं किसी को मिला और वो मेरी शक्ल देख के मुझे पहचान नहीं पाए, बोले भी कौन है? मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई, मैंने अपना नाम बताया, वो हक्के बक्के रह गए, वो हैरान हो गए। पता क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं वो तू हजे तक जिउंदा। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ है। हालेलुया, ऐसे लोग चंबा करते जब आपको देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे जिस पीड़ा, जिस दर्द, जिस परेशानी में, जिन दुखों में, जिन बीमारियों में मैं था, उन्हें स्पष्ट पता लग गया था ये बंदा 2-4 समय का ही है, महीने 2 महीने का ही है। और जब मैं अचानक गायब हो गया, गायब होने का मतलब मेरा परमेश्वर मैंने पंजाब ले आया, मैं 10 साल बाद गया तो वो मेरी शक्ल नहीं पछाण सके। अगर जब मैं उन्होंने अपने बारे दसिया तो कहते हजे तक जिउंदा तुरा फिरदा, तेरा यीशु जीवन देने वाला। कौन देने वाला है?
मेरा यीशु जीवन देने वाला। मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। उस कार्य को ग्रहण करने के लिए तैयार, अपने हाथों को उठाओ, उठाओ। परमेश्वर हमारे बीच में, उसकी सामर्थ हमारे बीच में, उसकी प्राण खजूरी हमारे बीच में। और कलाम में खुदा कहता है कि आज आपको एक चीज की आवश्यकता है, आज आपको एक चीज की आवश्यकता है। उस आत्मा की जरूरत है, उस आत्मा की जरूरत है जिस आत्मा ने इन लोगों को चंगा करा, जिस आत्मा ने अद्भुत कार्य किए, जिस आत्मा ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाल दिया, जिस आत्मा ने उस पानी को मीठा बना दिया, वो आत्मा आज आपको जरूरत। अपने हाथों को नीचे करो, यीशु को मामा तेरे आया, मेरे साथ निकाले प्रेरितों के। हालेलुया। सुनिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। 130 लोग एक कमरे ਵਿੱਚ बैठे जिथे ਤੁਸੀਂ बैठे हो, और वो डर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सी, फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सी, मुश्किल ਵਿੱਚ बैठे सी, और वो कांप रहे सी, वो सानू भी मार देणगे, सानू भी खत्म कर देणगे। और जब वो बैठे सी, एक बहुत ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਤੋਂ आई और आग ਦੀਆਂ ਚੀਬਾਂ ਆਈਆਂ, और जिथे वो बैठे सी, वो सारा घर पवित्र आत्मा के नाल भर गया। काहदे नाल भर गया? पवित्र आत्मा के नाल भर गया। और जब पवित्र आत्मा के नाल भर गया तो फिर की होया पता तुहानू की होया? उन्हां दा डर खत्म हो गया, उन्हां नू दलेरी मिल गई, उन्हां नू दलेरी मिल गई। और उसे आत्मा ने आगे चल के केड़े केड़े काम कीते। एक लंगड़ा बिल्कुल बंदा चल नहीं सकता सी, दोनों पैर डेड सी, दोनों पैरों से बिल्कुल डेड सी बंदा मंदिर के बाहर बैठा सी। और वो दोनों बंदे जा रहे थे वहां से निकल के, और उसने उनको टकटकी लगा के देखा। वो कहते हो क्या टकटकी लगा के देख रहा है? क्योंकि वो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था, क्योंकि वो पैर उसके दोनों डेड थे, वो भीख मांग रहा था। और उसने उन दोनों की तरफ इस आस से देखा, ये बंदे मुझे कुछ दे दे, तीली रुपया कुछ ना कुछ दे दे। टकटकी लगा के देख रहा है। अब वो कहते हो क्या तू टकटकी लगा के देख रहा है? कह रहा हमारे पास सोना रुपया पैसा चांदी नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। चल यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो और चलना फिरना शुरू कर दे। और वो उछल के खड़ा हुआ और भागने लगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर के लोग कैसे धनवान होते हैं। आपने कोलगेट का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है कोलगेट का नाम? कोलगेट वॉश कर दो, दांत साफ कर दो, कर दिया? नहीं कर दे? कर दिया। कई बंदे कोलगेट नाल करते हैं, कई किसी नाल करते हैं। ये कोलगेट का जो मालक है ना, ये मालक छोटा जा हुंदा सी ते इहदे मां प्यो मर गए, इहदे रिश्तेदार नूं दुख दिंदे सी ते बेचारा घरों कटता। एक चर्च के सामने जाके खड़ो गया ਅਤੇ चर्च के पादरी नूं कहंदा भाई साहब मैनूं भुख लगी है, रोटी दे दो। वो पादरी के मन च पता नहीं की आया, वो कहता है अज मैं तेन रोटी दे दूंगा, हथ ने फिर तू मांगेगा, हथ ने दे देगा कोई, फिर तू सवेरे मांगेगा। कहता ये तो वधिया मैं तेन थोड़े जे पैसे देना, तू कोई काम कर, जब तेरा काम चल पवे तो तू मेरे पैसे मैनू मोड़ दे, तो तू मंगण वाला तो नहीं होगा। उन्होंने उन्होंने थोड़े जे पैसे दिते। उस बंदे ने मोमबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया थोड़े जे पैसों को, और उन्हें कमिटमेंट की परमेश्वर के नाल कि प्रभु तेरी बाणी कहती है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए, 10%। कहना पर ये मोमबत्ती मैं बना रहा है, ये मैं तेन 20% दूंगा, 20वां हिस्सा दूंगा। और जो मोमबत्ती बनाई थी, मोमबत्ती को बहुत बिकी। जो बहुत बिकी उन्हें 20% परमेश्वर को दिता, परमेश्वर के घर भी दिता, परमेश्वर के राज भी दिता। जो 20% दिता परमेश्वर ने होर ब्लैस किया, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 40% ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 40% ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50% ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਤ ਮੰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਲਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ 50% ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ 50% ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਲਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। आज ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ 90% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ 10% ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ 10% 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ
कि ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, अपने ਉਹਦੇ प्लेन ਚੱਲਦੇ ਨੇ। आज ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बहुत पैसा है और आज भी वो बाइबल छापਣ ਲਈ, लिटरेचर छापਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 90% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ है। ये एक सिस्टम है परमेश्वर का। अगर एक किसान पैली विच बीजदा है, हेलो, पैली विच बीजदा है, फिर ही वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बीजदा फिर बढ़ता, तो पहले नहीं बढ़ता। अगर कोई बीमार डॉक्टर को दवाई लैन जाता है तो दवाई जो पैसे पे करता है, फिर उन्हें दवाई मिलती है, फिर उन्हें एक होप, एक आशा मिलती है कि उन्हें मैं चंगा हो जाऊंगा। कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है, पहले 1 लाख 2 लाख रुपया दे विच लाउंदा है, इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्ट करता है फिर वो बंपर कटता है, फिर वो बंपर बढ़ता है। इसी तरीके के नाल परमेश्वर का राज है। जब तुसी परमेश्वर के राज विच कुछ भी बीजोगे ओदा तुसी बंपर वड्डोगे। जे तुसी एक दिन परमेश्वर नूं देने तो प्रभु असीं तेरे काम विच एक दिन जावांगे, ते तुसी अपने समां नूं बीजता ते तुसी बंपर वड्डोगे, बंपर वड्डोगे। जे तुसी अपनी कमाई दा 20वां हिस्सा परमेश्वर नूं देने हो ते तुसी ओदा बंपर वड्डोगे, क्योंकि बिगर इन्वेस्टमेंट दे कोई भी तरक्की नहीं, कोई भी प्राप्ति नहीं। बोना बहुत जरूरी है, बोना बहुत जरूरी है। अब ये जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने इसको बोया, इसको बोया, इसको अपने लोगों को ऊपर दिया। हेलो हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया, बोलो बोलो, क्या बोलो? हाँ, सुनो, शैतान का काम है, शैतान का काम बैठे बैठे दोनों भांडिया चला जाता। वो मेरे तो भांडे मंजन वाले पे बैठे, तुम इत्थे हो, तुहानू फिक्रां च पा दिंदा, चिंतावां च पा दिंदा। कोई हुण की बनूगा, की बनूगा, ये नहीं पता। जो बरकतां वंडियां जा रही, इन्हां नूं लै लईए। ये तो तुहाडे दिमाग नूं पासे करके, तुहानू सुन दा टीका ला के, तुहानू परमेश्वर दे ज्ञान तो वंचित रखना चाहता है। ओनू डांटो, ओनू डांटो। परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है, परमेश्वर ने अपना आत्मा 120 लोगों के उत्ते उंडेलता, उन्होंने देता, इन्वेस्ट करता, और उन लोगों ने बाइबल दसदी है, उन लोगों ने उन्हें मल्टीप्लाई किया, उन्होंने रोज संगत करते थे। ये कोई दिन लिखा है 45 है, यदि 45 अपनी मिल्क बेच के भी लोगों की मदद करते थे। और इनमें से एक भी गरीब, इनमें से एक भी गरीब, हेलो, इनमें से एक भी गरीब नहीं था। बाइबल कहती है इनमें से एक भी बंदा निर्धन नहीं था, गरीब नहीं था, ये सारे धनवान थे, क्योंकि इन्होंने एक नियम सीख लिया था, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना, मतलब इन्वेस्ट को बढ़ाना, उसको जो बोया है उसको बढ़ाना। आज से आप अपने मन में ये प्रण कर लें, प्रभु हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं 20वां हिस्सा बोएंगे, हम बोएंगे। बाइबल कहती है जब तुम बोओगे तुम्हारे श्राप टूटेंगे जो तुम्हारी कमाइयों के ऊपर है, तुम्हारे श्राप टूटेंगे जो तुम्हारी कमाइयों के ऊपर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया, एक दुकान दिखाई, मुझे नहीं पता किसकी वो दुकान है, मुझे एक दुकान दिखाई, उसका शटर क्लोज दिखाया, उसके शटर पर कोई रंग नहीं मैंने देखा या जंगाल जैसा देखा, और परमेश्वर उस शटर को उठा रहा है, यानी कि उसके कारोबार को उन्नत करने जा रहा है, उनके कारोबार में आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर में उन्नत करने जा रहा है, उस दुकान में बम्पर कमाई होने जा रही है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने देखा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है आज ही प्रण करो, आज अपने मन में ठान लो, प्रभु मैं तेरे राज में 10% नहीं 20% बोलूंगा, सीधे मन से, टेढ़े मन से नहीं। प्रभु कहता है कि वो सारे सीधे मन से परमेश्वर की सेवा करते थे। वो कहता है चखो ते वेखो यीशु कितना महान है, चखो ते वेखो यीशु कितना महान है। बिगर इन्वेस्ट किए कुछ भी नहीं मिलता। एक प्रभु के दास ने जब उसने भजन गाया और कैसेट निकलवाई, कैसेट भजनों की, तो उसके पास पैसा नहीं था। उसने अपनी पत्नी के कानों की सोने की बालियां ली और उसने वो रख के और उसने कैसेट निकलवाई और यीशु मसीह के उस्ताद के गीत गाए। और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। वो बहन आज बहुत मोटी है, बहुत मोटी है, अब तो तेरे चला भी नहीं जाता। वो कह रही जब मैंने अपने कानों की बालियां अपने पति को दी थी ना,
तो कह रही मेरे पति बैग लेके सुसमाचार का प्रचार करने जाते थे, लोगों को लिटरेचर बांटते थे। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जिनके कान है तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो कह रही कि हम वो जाते थे लिटरेचर बांटने, वो जाते थे पर्चे बांटने, और कह रही मैं चोना लगाती थी। क्या लगाती थी? क्या लगाती थी? कह रही मैं चोना लगाती थी और पैसे थोड़े से इकट्ठे करके अपने घर में भोजन बनाती थी। और आज की डेट में उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनके पास गाड़ियां हैं, आसपास कितने लोग उनकी सेवा करते हैं। आज वो बहुत उन्नत हुए, उनके पास बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने कान की बालियां बोई थी, परमेश्वर के भजन की कैसेटों के लेके लोग सुनेंगे, आशीष पाएंगे। और आज वो रख रख के बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनके पास कितनी ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक कोई बोता नहीं है तब तक कोई काटता नहीं है। आज सिद्धांत को अपना लो, इसको जान लो। हम जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें, अच्छी बात है। जितनी मर्जी आराधना करें, अच्छी बात है। जितने मर्जी फास्ट रखें, अच्छी बात है। अपना समय परमेश्वर को दे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम बोएंगे नहीं, हम वो आशीषें काट नहीं सकते जो फाइनेंशियली है, जो फाइनेंस को ग्रो करने वाली है, जो फाइनेंस को अप करने वाली है, जो आपकी कमाई को अप करने वाला है। वो एक और एक और एक ही सिद्धांत है, दूसरा कोई नहीं, कि अपनी कमाई के बीज को बोना शुरू करो। 10% प्रभु तेरा है, वो तो देना ही है। 10% मैं अपनी खुशी से दूंगा, मैं 20% दूंगा, ताकि मैं उसको मल्टीप्लाई करके काटूं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। जो किताबें छपनी है, जो बुक्स छपनी है, जो लिटरेचर छपना है, उसमें अपने बीज को बो, ताकि परमेश्वर अपने वायदे को तुम्हारे जीवनों में पूरा करे। हालेलुया। अगर आप उन्नत होना चाहते हो, आपको बोना पड़ेगा। बिगर बोए कोई वाटी नहीं है। तुझे जो वाटी कर जाते हैं तो मशीना वाल बढ़ लेने, जब तुझे वाटी कर जाते ही बिगर पीछे वाटी कर चले जाते ही। हेलो, हम झोना वड्या जाना है, जे पहले पीछे फेरी बटन के, हेलो फेरी बटन के हैं, हम भैन गोभी ला के आई, आज बीजी है फेरी साल जाके वो वटन के, बिगर पीछे कोई वाटी नहीं। परमेश्वर कहता है मेरा नियम, मेरा कानून है। जब तक तुम अपने आप को बोओगे नहीं, अपने धन को बोओगे नहीं, अपनी दसवां कमाई को बोओगे नहीं, आप कैसे ब्लेस होगे, आप पे श्राप कैसे टूटेंगे। बाइबल कहती है जो लोग नहीं बोते वो श्रापी होकर भी श्रापी है। बिगर बोए कुछ भी काटना नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर वो पोस्टर किसी के पास है, कार्य के पास, मैं गवाही बता रहा हूं आपको, अभी हमारे पास शायद नहीं है, उसमें एक लड़की की गवाही है। वो गरीब परिवार से थी, और इतने गरीब परिवार से थी कि उनके पिताजी बुजुर्ग, उनकी माँ बुजुर्ग, और वो लड़की अपनी PhD कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई अपनी कमाई से करती थी। वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जाकर गवर्नमेंट अध्यापक की जगह 2000 रुपये महीने में उनको पढ़ाती थी बच्चों को। फिर घर आके वो ट्यूशन पढ़ाती थी, और फिर वो अपनी पढ़ाई करती थी, अपने परिवार, अपने माता पिता को पालती थी। और वो सुबह 5 बजे वाली पहली बस पकड़ के वो चर्च जाया करती थी। और उसने कभी पास्टर से जाके नहीं कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं विदेश चली जाऊं, लेकिन वो अपने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और एक दिन उसका इंग्लैंड का वीजा आया। जिस दिन इंग्लैंड का वीजा आया, वो भागी हमारे पास ही, पास्टर जी परमेश्वर की स्तुति हो, मेरा इंग्लैंड जाने का वीजा आ गया। अब गरीब घर की बेटी 12-13 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जो परमेश्वर वीजा भेज सकता है, वो परमेश्वर पैसे का भी इंतजाम कर सकता है। और परमेश्वर ने पैसे का इंतजाम किया, और वो लड़की इंग्लैंड गई। जब ये चर्च बना था, इस चर्च में पहला क्रिसमस मनाया गया था। हमने पहला क्रिसमस मनाया, वो उसमें शामिल हुई, और दूसरे दिन संडे था, और सब लोग बोले कल शनिवार को तो हम क्रिसमस मनाने गए थे। एक बंदा नहीं चर्च आया संडे वाले दिन, एक बंदा। और क्रिसमस वाले दिन, शनिवार का क्रिसमस था, सारा भरा हुआ था, लंगर खाया, नाचे कूदे और चले गए। संडे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वही लड़की अकेली जिसको परमेश्वर पर विश्वास था, एक छोटा सा बच्चा लेके सामने से आती दिखाई देती। मैंने कहा ये अकेली यही आई है। और उसने यार नीचे दरी बिछा के, जब चर्च कच्चा होता था, नीचे फर्श नहीं था, चारों तरफ फर्श नहीं था, बिल्कुल ओल्ड था ये चर्च, नीचे बैठ के अकेली प्रार्थना करी। और दूसरे दिन अपनी फ्लाइट चढ़ के वो इंग्लैंड चली गई। उसके बाद की टेस्टिमनी सुनो उसकी। उसके बाद कनाडा में बंदा पक्का हो जाता है, अमेरिका में हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल से होता है, पर इंग्लैंड में बंदा कभी पक्का नहीं होता।
नहीं होता, और जिसे वो करे वो अद्भुत हो जाता है। उस लड़की ने 8 साल 9 साल वहां पर स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, पता नहीं कहां कहां बेचारी रही अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। और उससे मैंने एक बात की थी, बेटी परमेश्वर की तेरे जीवन से कोई बड़ी योजना खुदा तुझे किसी काम के लिए चुना। और जब कभी चर्च से कॉल उसे जाता था कि चर्च का ये काम करना बेटा, तुझे अपना बीज बोना है, तो पता नहीं बेचारी कैसे बोती थी कैसे नहीं बोती थी, और उसने अपना बीज भेजना, उसने 10,000 15,000 14,000 जितना भी उसका बीज हो तो उसने भेजना चर्च के। और लास्ट टाइम आज से 2 साल पहले, अब 10 साल हो गए उसको, 8वां साल जब लगा था, एक चर्च को काम था, चर्च से कॉल उसको गया, और उसने कभी एक्सक्यूज नहीं कहा कि पास्टर जी मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं कहा उसका, ओके पास्टर जी। और उस दिन मैंने उसको कहा कि बेटी तेरा टाइम आ गया, तुझे बीज बोना है। बोली ठीक है पास्टर जी, ओके डन। और उसने अपना बीज सुबह भेजा, हमने रिसीव किया, उस पर प्रार्थना की, और इवनिंग में शाम के टाइम, ओह हालेलुया, अमेजिंग, वो नाचते गाते हुए अपनी गवाही देती है, टेस्टिमनी देती है। कभी पास्टर जी सुबह मैंने अपना बीज बोया और परमेश्वर ने से मल्टीप्लाई करा, मैं इंग्लैंड में परमानेंट हो गई हूं, मैं सिटीजनशिप मुझे मिलेगा, हालेलुया। और गवर्नमेंट की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से उसे बंगला दिया गया, आलीशान बंगला दिया गया, और आज वो बड़े आनंद के साथ वहां रहती है। मैं कह रहा हूँ मेरा खुदा वो करता है जो बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता है। पर पेशेंस रखो, सब्र रखो, धीरज रखो। जो परमेश्वर वापस आ जाते हैं, बोलते हैं यहाँ किसी की दाल नहीं गलती, और जिसे खुदा ने भेजा, जिसे परमेश्वर ने भेजा, वो बेटी वहाँ पक्की हुई, आज वहाँ की सिटीजनशिप उसके पास है, वहाँ की बाशिंदा हो गई है, वहाँ का नेशनलिटी उसे मिल गई है, और वहाँ का रूल है, वहाँ किसी के पास ऐसा नहीं कि घर ना हो, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट वहाँ बंगला देती है, उससे अच्छा बंगला परमेश्वर ने दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया। अगर जब हम 20 तो छोड़ो 10% भी नहीं बोलते ना, फिर परमेश्वर ट्रेडिंग करता है। क्या करता है? कैसे क्या करता है? हेलो, सुन रहे हैं? जो सीधी बोलना के होनी नहीं करता, फिर टेढ़ी करनी मिलती है, फिर रब टेढ़ी करता है, फिर हमारा नजायज जाता है, फिर हमारा डॉक्टरों पे जाता है, फिर हमारा कचहरियों में जाता है, फिर हमारा रास्ते में बिखरता है। मेरे प्रियो, जब आप अपने कमाई का 20% परमेश्वर को देना शुरू करोगे, आज लिख लो, आप डॉक्टरों के पास नजायज नहीं जाओगे, आपका नजायज खराब नहीं होगा, आप ब्लेस होगे, आप रख रख के भूलोगे, आपकी कमाइयों में वादा होगा। ये यीशु मसीह की वाणी है। हालेलुया। अल्लाह हालेलुया बोलना है, फिर बैठोगे, नहीं तो कोई नहीं। जो मैं चली आ रही हूँ मैं चलती हूँ, जो मैं चलती आई है मैं चलती रहूँ। जे वाक्य को चाहने हो तो आज प्रण करके देखो, 1 हफ्ते में रिजल्ट, ओनली 1 वीक। जब अपना शीड आप बोओगे, आप उसको मल्टीप्लाई होते देखोगे, आप उसको अद्भुत रीति से बढ़ता हुआ देखोगे। ये जीवती गवाहियां मैंने आपको बताई हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग, वो बताई थी ना रहने वाली गवाही, वो भी ऐसे ही थी। वो एक दिन कभी कभी चर्च आते हैं, वो कभी कभी एक दिन आए शाम को, मैंने कहा जी प्रार्थना करानी, मैं कर दूंगा। उन्होंने मेरे हाथ से 5000 रुपये रखता, मैं कहा कि कहती ऐसी अपना बीज बीजना, ठीक है, असी प्रार्थना की थी, उन्हें 5000 बीजा ते देखो 21.5 लाख का ट्राला लेके थे आगे। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। वो बंदे जो गरीब, जिनके पास छोटी गाड़ी लेने के लिए भी नहीं था, वो 21.5 लाख के ट्राले ले रहे। ये बातें मैं हवा में नहीं करता, ये आपके सामने, ये प्रेजेंटली आपने उनकी गवाहियों को सुना है, उन्हें रोते हुए देखा है, कैसे रो रो के अपने गवाहियों को वो लोग दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कायनात को बनाने वाला खुदा है। वो कहता है तू मुझ में बो तो तू काटेगा, तू चंगा होगा, तू आशीषित होगा। आओ हम अपने पैरों पे खड़े हो।